कक्षा 10 विज्ञान। कौन विज्ञान आप लोग पढ़ रहे हैं? कौन विज्ञान पढ़ रहे हैं आप लोग? आप लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। और पाठ का क्या नाम है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखो ये फिजिक्स का पहला लेसन है। हमने आपसे कहा था कि मैथ में लेसन बाय लेसन चल रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, और शाम को हो सकता है हम लाइव में आके आपको हिंदी भी पढ़ा दें। तो हमसे जुड़िए और हर विषय का ज्ञान हमसे प्राप्त कीजिए, जानकारी लीजिए। पहला सवाल देखो लिखा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। पेपर में परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। ऑप्शन दिया है नंबर 1 0, नंबर 2 अनंत, नंबर 3 25 सेंटीमीटर और नंबर 4 -25 सेंटीमीटर। आंसर आप लोगों को बता सकते हैं इसका कितना होगा? क्या होगा? अनंत पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी बेटा कहां पर होती है? अनंत पर। मान लीजिए कि आप कोई लड़का है या स्वस्थ व्यक्ति है, उसके आंख में कोई दोष नहीं है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसके आंख में कोई दोष नहीं है, तो बताइए उसका निकट बिंदु कहां पर बनेगा? निकट बिंदु कहां पर बनेगा? 25 सेंटीमीटर पर। और दूर बिंदु कहां पड़ेगा? जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसका दूर बिंदु कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। अगला देखो लिखा, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये सभी आप क्या करेंगे? ये सभी वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। ऑप्शन कौन सा कहेंगे? ये सभी। अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। कह रहा है एक गोली दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बेटा एफ बराबर कितनी हुआ? 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बोले तो आर। आर बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ लिखा गोली दर्पण की फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या होता है? एफ बराबर आर बाई 2। एफ बराबर आर बटे 2। एफ का मान कितना है अपने पास? 10 सेंटीमीटर। आर बटे 2। इसके नीचे क्या मानोगे? एक तिरक का गुणा कराइए, तो आर का गुणा 1 में कराएंगे। आर 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। दोनों कहीं 20 सेंटीमीटर है आपके ऑप्शन में। ये कौन से ऑप्शन में है? तीसरा ऑप्शन इसका सही है। बात समझ में आ गई? अगला है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। फिर से देखिए, किसी वस्तु से बड़ा, कोई वस्तु है उससे बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अच्छा ये बताइए कि जो नाई की दुकान में घर में शीशा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? वो अवतल दर्पण होता है। वो छोटी चीज को क्या कर देता है? बड़ा आकार में बड़ा कर देता है। जो मोटरसाइकिल, कार, जीप में शीशा लगा होता है साइड में, वो बड़ी चीज को किस रूप में बना के दिखाता है? छोटा आकार उसका छोटा कर देता है। अगला सवाल देखो, फिर सवाल का मिल गया। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर देखिए, 5वें ही क्वेश्चन में 2 सवाल मिल गए। ये पाठ बहुत अच्छा है। पाठ का नाम है प्रकाश, फिर परावर्तन तथा अपवर्तन। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बेटा वक्रता त्रिज्या बोले तो आर बराबर 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर फोकस दूरी। एक चीज जो आपको पकड़नी है, पेपर में यही से विकल्प क्वेश्चन बनते हैं। पहले लेसन से ज्यादातर पकड़ना है कि आपका दर्पण कैसा है? माइन अवतल है। अगर अवतल है तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस लग जाएगा। सूत्र होता है एफ बराबर आर बाई 2। एफ बराबर आर बटे 2। क्या लगाओगे? माइनस। तो एफ बराबर -20 बटे 2 काट दीजिए। एफ बराबर कितना है? -10 सेंटीमीटर। यहाँ कहीं माइनस के 10 सेंटीमीटर लिखे हैं, ये आपका आंसर बी सही हो गया। बात समझ में आ रही? अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया कि आप ये बताओ पढ़ने जाते हो, अगर पढ़ के आते हो तो हमको ये बताओ कि हम जब पृथ्वी से आसमान को देखते हैं तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आप लोगों को बताना है नीला। लेकिन जब वही लड़का दूसरा क्वेश्चन कर दे कि चंद्रमा से देखने पर आसमान का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो आपको क्या बताना है? काला बताना है। यहाँ से एक निश्चित 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक।